हम लोग बकोज रिले के बारे में जानेंगे कि बकोज रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। बकोज रिले जानने से पहले आप रिले के बारे में समझिए कि रिले क्या होता है। तो रिले एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में फॉल्ट ऑकर होता है तो उसे सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजता है, जिससे सर्किट ट्रिप हो जाता है और हमारे जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं वो खराब होने से, जलने से बच जाते हैं। अब हम लोग बकोज रिले के बारे में जानते हैं कि बकोज रिले क्या होता है। तो द बकोज रिले इज अ गैस एक्चुएटेड रिले। अब ये गैस एक्चुएटेड रिले कैसे होता है, ये आपको जब वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ाएंगे तो वहां पर पता चल जाएगा कि ये गैस एक्चुएटेड रिले कैसे होता है। इंस्टॉल्ड इन वाइल इमर्ज ट्रांसफार्मर। ये बकोज रिले जो है, जो वाइल इमर्ज ट्रांसफार्मर जिसमें वाइल रहता है फील्डेड, वही वाला ट्रांसफार्मर में इसको इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है इन बिटवीन कंजर्वेटर टैंक एंड मेन टैंक। यहाँ आप फिगर देखिए, ऊपर में ये है कंजर्वेटर, यहाँ पर ये है कंजर्वेटर और यहाँ पर है ये मेन टैंक। तो यही कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में इस बकोज रिले को इंस्टॉल्ड किया जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट सच एज कोर हीटिंग, इंसिपिएंट फॉल्ट और स्लो डेवलपिंग फॉल्ट। जैसे कि ये लगाया क्यों जाता है बकोज रिले, आखिर हम लोग इसको मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में क्यों लगाते हैं। तो ये लगाने का मेन मकसद रहता है कि हम लोगों को इस ट्रांसफार्मर में किसी तरह का कोई फॉल्ट ऑकर हो, किसी भी तरह का कोर हीटिंग या फिर इंसिपिएंट फॉल्ट, यानी कि जो धीरे धीरे फॉल्ट डेवलप करता हो, किसी भी तरह का फॉल्ट, और ऑयल जो हीट हो रहा है वो सब। तो ये सब इसमें ये सेंस करेगा और सेंस करके और फिर प्रोटेक्शन करेगा। हमारा ये ट्रांसफार्मर जो लगा है उसको सेंस करके ये प्रोटेक्शन करेगा। सो द बुकोज रिले वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर ऑफ 1921 बाय मैक्स बुकोज। इसका जो सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था वो मैक्स बुकोज के द्वारा किया गया था 1921 में। It is used in all such while immerse transformer having rating in excess of 750 kVA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका उपयोग हम लोग आखिर किस रेटिंग का ट्रांसफार्मर के लिए करेंगे। तो इसका उपयोग हम लोग जनरली 750 kVA या उससे अधिक जो रेटिंग का ट्रांसफार्मर रहता है उससे करते हैं। यदि हम सोचेंगे कि हम जो आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो वो सब में हम इसका उपयोग कर ले तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो इसे इकोनॉमिकल ही बनाने के लिए या फिर बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर रहता है ट्रांसमिशन लाइन में, वहां पर हम लोग इस बकोज रिले का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही पूछा जा सकता है कि बकोज रिले कैसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा, तो वहाँ पर आप गैस एक्चुएटेड रिले ध्यान देना होगा कि गैस एक्चुएटेड रिले होता है। एक और है कि बकोज रिले किस रेटिंग के ट्रांसफार्मर में हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 750 के भी है, 750 के भी है, कि जो भी ट्रांसफार्मर रहेगा या उससे अधिक रहेगा उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सो अब देखेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ बकोज रिले, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इस बकोज रिले का। सो फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ बकोज रिले। इस फिगर में आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है रिलीज कॉक, ये हो गया रिलीज कॉक और ये हो गया टेस्ट कॉक। तो रिलीज कॉक का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो रिलीज कॉक को हम लोग उपयोग करते हैं जब वायल को अंदर या बाहर निकालना रहेगा या फिर इसमें वायल डालना रहेगा, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और इधर लगा हुआ है फ्रॉम मेन टैंक, ट्रांसफार्मर मेन टैंक साइड, यानी कि ये जो इस साइड वाला जो इंस्टॉल करेंगे ये ट्रांसफार्मर की मेन टैंक साइड इंस्टॉल करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे टू कंजर्वेटर, कंजर्वेटर वाला साइड में हम लोग इसको उपयोग करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं, इस साइड है फ्रॉम मेन टैंक, इस साइड में है फ्रॉम मेन टैंक और इस साइड में है कंजर्वेटर साइड, यानी कि ये कंजर्वेटर ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर मेन टैंक है। तो यही इसको बीच में हम लोग ये बकोज रिले का इंस्टॉलेशन कर देते हैं। सो और फिर इसमें दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट इसमें है। एक पार्ट है यहाँ पर
ऊपर वाला पार्ट और एक है नीचे वाला पार्ट, इसमें दो पार्ट। इसमें यहाँ पर देखिए आप, हिंग्ड पॉइंट है, हिंग्ड पॉइंट लिखा हुआ ये है हिंग्ड पॉइंट। तो हिंग्ड पॉइंट जनरली ये रहता है नट से कसा हुआ हिंग्ड पॉइंट रहता है, और यहाँ पर भी हिंग्ड पॉइंट रहता है, यहाँ पर दोनों जगह नट से कसा हुआ हिंग पॉइंट। ये से ये ऊपर नीचे भी आता जाता है, ये भी ऊपर नीचे, ये ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा या किसी तरह का फॉल्ट होगा तो यहाँ ऊपर नीचे होगा। सो हम लोग अब इसमें यहाँ पर ये लगा हुआ है मरकरी स्विच। तो मरकरी स्विच का उपयोग हम लोग जब तो मरकरी करते हैं, तो मरकरी स्विच ही एक ऐसा स्विच होता है जो मरकरी जो ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जब ये इधर जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो अलार्म बजता है। उसी तरह यहाँ पर भी मरकरी स्विच का उपयोग करते हैं। सो अब हमें यहाँ देखते हैं, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डोम्ड वेसल प्लेस्ड इन कनेक्टिंग पाइप बिटवीन द मेन टैंक एंड कंजर्वेटर। यानी कि जो इसका आकार होता है, इसका आकार ये डोम्ड वेसल यानी कि गुंबज के आकार का होता है। ये बकवास रिले गुंबज के आकार का होता है। सो ये गुंबज के आकार और कनेक्टिंग पाइप बिटवीन द मेन टैंक एंड कंजर्वेटर, इसका जो ये पाइप है, ये वाला पाइप इधर से और ये वाला इधर से, ये कनेक्टेड होता है मेन टैंक और कंजर्वेटर की ओर। The device has two elements. The upper element consists of a mercury switch attached to a float. यहाँ पर देखिए, अभी हम बता रहे थे कि यहाँ पर ये दो एलिमेंट से कनेक्ट होता है। सो अपर एलिमेंट को हम लोग इसको बोलते हैं फ्लोट, और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं फ्लैप। तो ये हो गया, ये वाला जो हो गया ये फ्लोट हो गया, और ये जो पूरा ऐसे है ये फ्लैट हो गया, फ्लैप हो गया, फ्लैप सॉरी फ्लैप। The device, the lower element contains of a mercury switch mounted on a hinged type flap located in the direction path of flow of the wire from the transformer to conservator। यानी कि जो नीचे वाला जो पार्ट होता है लोअर पार्ट, तो इधर से जो जा रहा है, इधर से जैसे वायर जा रहा है ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए इधर से जाएगा ऊपर, यहाँ से ऊपर कंजर्वेटर में जाएगा। तो यही साइड से यहाँ पर इसको लगाया जाता है। सो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, सो इसको हम लोग यहाँ पर इसी डायरेक्शन में इसको लगाते हैं, इस मरकरी स्विच को, नीचे वाला को। The upper element closes an alarm circuit during incipient fault, whereas lower element to trip the circuit breaker in the case of several faults। किसी भी तरह का जब फॉल्ट होगा तो जो ऊपर वाला जो एलिमेंट रहता है, जो फ्लोट रहता है, ये फ्लोट है जो ऊपर वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये तो नीचे आएगा जब फॉल्ट होगा। तो अब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर ये जो मरकरी स्विच है ये धीरे धीरे पूरा में फैल जाएगा, और जब पूरा में फैलेगा तो ये सर्किट क्लोज होगा, और ये सर्किट क्लोज होगा तो अलार्म बजने लगेगा। उसी तरह से जब नीचे में ये पूरा मरकरी फैलेगा तो ये सर्किट क्लोज होते ही यहाँ पर सर्किट ट्रिप होगा, और सर्किट ट्रिप करने के लिए ये सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजेगा, और उस कमांड से ये सर्किट ट्रिप कर जाएगा, जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग बकवास रिले का ऑपरेशन देखते हैं, ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका काम कैसे करता है। सो बकवास रिले जनरली जब ये मेन टैंक में किसी भी तरह का जो कोर हीटिंग या फिर इंसिपिएंट फॉल्ट, कोई भी तरह का जो फॉल्ट होता है, तो उस फॉल्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो ऑयल का डिकम्पोजिशन होता है, तब हाइड्रोजन गैस 70% से ज़्यादा निकलता है, और ये हाइड्रोजन गैस चाहता है कि हम कंजर्वेटर की ओर जाएं, क्योंकि ये बहुत ही हल्का हाइड्रोजन गैस होता है, तो ये कंजर्वेटर की ओर जाना चाहता है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर जो बीच में बकवास रिले लगा हुआ है, यही बकवास रिले में आकर के फंस जाता है, और हमारा जो भी वर्किंग है वो कंप्लीट हो जाता है। सो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इस तरीका से अंदर जाता है इसमें, और जब इनॉर्मस में नहीं रहता है, जब इसका इंसिपिएंट फॉल्ट जो धीरे धीरे होता है, तो उस फॉल्ट कंडीशन में रहता है, तो ये यहाँ पर इधर से टकरा जाता है और ऊपर की ओर चला जाता है, और ऊपर जाते जाते यहाँ पर फ्लोट पर आके प्रेशर बनाता है, और इस फ्लोट को नीचे धक्का दे देता है। और जैसे ही ये फ्लोट नीचे आएगा, इस तरीका से आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो इसमें मरकरी जो रखा हुआ है, ये मरकरी है, ये सर्किट कंप्लीट कर देगा, और सर्किट कंप्लीट होते ही
ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और केस 2 में होता क्या है कि जब जब यहाँ पर इनॉर्मस कंडीशन में फॉल्ट ऑकर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट हो जाता है, तो इससे हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलता ही है। हाइड्रोजन गैस के साथ साथ इसमें से वाइल भी बाहर निकलना चाहता है, जो कि कंजर्वेटर की ओर जाना चाहता है। सो वाइल भी बहुत ही प्रेशर में रहता है और ये सीधे आकर के इस फ्लैप पर प्रेशर बनाता है। फ्लैप पर प्रेशर बनाने से ये टिल्ट हो जाता है और टिल्ट होने के साथ साथ इसमें इसका जो सर्किट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। मरकरी उधर फैल जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाने से सर्किट ट्रिप हो जाता है। सर्किट ब्रेकर को यहाँ से कमांड भेज दिया जाता है और सर्किट ब्रेकर सर्किट को ट्रिप कर लेता है, जिससे हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन करते हैं। और साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस पहले से ही ऊपर जा करके और इस फ्लोट को भी नीचे प्रेशराइज कर देता है, जिससे अलार्म भी बज जाता है और यहाँ से सर्किट ट्रिप भी हो जाता है। एक और केस आता है कि जब किसी भी तरीका से इस ट्रांसफार्मर में ऑयल लीकेज कर जाएगा, तो ऑयल लीकेज करने से इसमें से ऑयल नीचे जाएगा, मतलब कि यहाँ से ऑयल इसमें से लीकेज मान लीजिए इधर कर रहा है कहीं पर लीकेज, तो यहाँ से इसमें ऑयल जाएगा और जब ऑयल इसमें से नीचे जाएगा तो ये भी नीचे हो जाएगा और ये नीचे जब आएगा फ्लोट नीचे आएगा तो अलार्म बजने लगेगा। सो अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑफ बकोज रिले, इसमें क्या क्या थ्योरी में लिखा हुआ है। So in case of incipient fault within the transformer, the heat due to fault causes decomposition of the transformer while in main tank। यानी decomposition होता है, वायल का decomposition होता है जब इस वायल में किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का फॉल्ट ऑकर होता है, तो इसमें वायल का decomposition होता है और इस decomposition के दौरान 70% हाइड्रोजन गैस निकलता है। 70%। सो हाइड्रोजन गैस बीइंग लाइट, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? हल्का होता है और जब हल्का कोई भी होगा तो हल्का होता है तो ये ऊपर निकलना चाहता है। सो ट्राइज टू गोज इनटू कंजर्वेटर, ये कंजर्वेटर है तो यहाँ पर ये जाना चाहता है। एंड इन दिस प्रोसेस गेट ट्रैप्ड इन अपर पार्ट ऑफ रिले चैम्बर, इसी प्रोसेस में जब ये ऊपर जाना चाहता है तो ये रिले में यहाँ पर ये करके फंस जाता है, तो वही फंसता है तो ये अलार्म सर्किट नीचे बजता है, ऐसे ये वाला बजता है। सो when a predetermined amount of gas accumulated, it exerts sufficient pressure on a float to case it filled and close the contact of mercury switch attached to it. This complete the alarm circuit to sound an alarm। तो यही करता है कि ये नीचे हो जाता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। केस 2 में देखते हैं, केस 2 में क्या है। when a serious fault occur in a transformer, enormous amount of, enormous अब समझिएगा, enormous amount of gas is generated in main tank। यानी कि इनॉर्मस में बहुत ही ज़्यादा गैस निकलता है, तो गैस तो ऊपर ही जाएगा ही, ऊपर जाएगा, पहले इसको अलार्म बजाएगा। द वाइल इन मेन टैंक रेसेस टुवर्ड्स द कंजर्वेटर बिकॉज रिले। तो ये इसी प्रोसेस में जब इनॉर्मस कंडीशन से फॉल्ट ऑकर होता है तो वाइल भी यहाँ पर प्रेशराइज होकर इस पर आता है। वाइल तो वाइल प्रेशराइज होकर इस पर आता है, ये तो फिर ये भी टिल्ट हो जाता है। टिल्ट होने से इसमें भी सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सो सर्किट देन द कंप्लीट द ट्रिप सर्किट टू ऑपरेट द सर्किट ब्रेकर। इस तरीका से कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल सभी खत्म हो गया। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा और यदि आप इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।